Hello, class 7th. You all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing good and you have revised your previous chapter. So, today we are going to study another new lesson, lesson number 2. The ass has no brains. बच्चों मतलब जो गधा है, जो डोंकी है, उसके पास कोई भी दिमाग नहीं है. पंचतंत्र इज अ रिनोन कलेक्शन ऑफ मॉरल टेल्स एंड स्टोरीज. बच्चों पंचतंत्र एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध विख्यात कलेक्शन है जिसमें हमें मॉरल स्टोरीज पढ़ने को मिलती है. और ये सीरीज ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय पंडित विष्णु शर्मा ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त. दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम द एल्बम ऑफ पंचतंत्र. सो हम एक एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे, एक स्टोरी पढ़ रहे हैं फ्रॉम द एल्बम ऑफ वेरी फेमस पंचतंत्र रिटन बाय पंडित विष्णु शर्मा. Once upon a time there lived an old lion. एक बार की बात है कि एक बूढ़ा शेर रहता था. The lion, the king of the forest, had grown old. और अब वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था. He became frail and due to this he could not hunt for his food. अब वो बहुत ही ज्यादा दुर्बल, कमजोर हो चुका था. अब वो अपना शिकार खुद से नहीं कर सकता था. Many a times he didn't get even a single animal to eat. बहुत बार ऐसा होता था कि उसे एक जानवर भी नहीं मिलता था खाने के लिए. With each passing day he became more and more weak. जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा था वह भी बहुत कमजोर होता चला जा रहा था. He realized that this he could not live for long. Somehow he had to manage for food, otherwise he would definitely die. उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब वो खाने के बिना बिल्कुल भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है. अब उसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा. He thought that how could he arrange for his food. उसने सोचा कि वो अपने खाने का इंतजाम कैसे कर सकता है. After much of thought process, ultimately he decided that he should have an assistant. ठीक है, बहुत टाइम सोचने के बाद उसने सोचा कि उसको एक असिस्टेंट की जरूरत है. The lion thought a fox would be best person to handle this position. उसे लगा कि मैं लायन मेरे असिस्टेंट के लिए जो फॉक्स है वो सही पर्सन रहेगा, सही इंसान रहेगा जो लोमड़ी है. He summoned the fox and said, "Dear friend, I have always liked you because you are intelligent and clever. I want to appoint you as my minister and advise me on all the affairs of the forest." वो बोलता है कि प्रिय मित्र, मैं जानता हूँ तुम कितने ज्यादा होशियार हो, कितने ज्यादा बुद्धिमान हो. तुमसे बेहतर इस पोजीशन को कोई नहीं संभाल सकता है. The old lion also asked the fox that he was the king of the forest, so he should not have to hunt for his food. In respect to this, the fox first duty as minister was to bring him an animal to eat every day. अब जो लायन रहता है, जो जंगल का राजा रहता है, जो बूढ़ा हो चुका रहता है, वो कहता है कि अब मैं इस जंगल का राजा हूं तो मैं खुद के लिए अब खाना नहीं, खुद के लिए मैं शिकार नहीं खोजूंगा. अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम मेरे लिए शिकार खोजोगे. The fox didn't trust the lion, but he could not even refuse the king. The fox said, "Your Majesty, I'm happy that you have chosen me to serve you. I accept your offer." अब जो चालाक लोमड़ी रहती है उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता है शेर पे. वो कहती है कि ठीक है, अगर आपने मुझे इस पोजीशन के लिए चुना है तो मैं आपको सर्व करूंगी, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ. The lion was pleased to hear such word, and after the conversation, the fox went out to find an animal for lion. इस वार्तालाप के बाद बच्चों अब क्या होता है, फॉक्स निकल पड़ता है लायन के खाने के शिकार में. On the way he met a fat ass. रास्ते में ही उसे एक मोटा गधा दिखाई देता है. The fox went to the ass friend, "Where you have been all these days? I have been looking for you for the past many days." Fox उससे बोलता है कि दोस्त तुम इतने दिन से कहाँ थे, मैं तुम्हें कितने दिन से खोज रहा हूँ. The ass asked, "Why? What happened? Is everything all right?" क्यों, क्या हो गया, क्या सब कुछ सही है? Fox replied. Fox बोलता है, "I have got good news for you. You are very lucky. Our king, the lion, has chosen you to be his chief minister. He asked me to meet you and inform you about his decision." Ass was scared of the lion and said, "I am afraid of the lion. He might kill me and eat me up. Why he has chosen me as his chief minister? I don't even fit enough to be a minister." बच्चों तो इन दोनों की कम्युनिकेशन क्या होती है, इन दोनों की कन्वर्सेशन होती है. फॉक्स बताता है कि लायन जो राजा है उन्होंने तुम्हें अपने चीफ मिनिस्टर के तौर पे चुना है. तब जो ऐस है वो कहता है, अरे मुझे पता है वो मुझे मार के खा जाएगा और मैं तो बिल्कुल भी उसके चीफ मिनिस्टर के तौर पे बिल्कुल भी मैं फिट नहीं होता. द क्लेवर फॉक्स लाफ्ड एंड सेड. चालाक लोमड़ी हंसती है और कहती है,
Dear, you don't know your great qualities. You have special charm of your own. Our king is dying to meet you. He has chosen you because you are wise, gentle, and hardworking. You must not lose your greatest chance in life. Now come with me and meet our king. He will be really happy to see you. So the poor ass was convinced and got ready to go along with the fox. अब जो चालाक लोमड़ी रहती है वो कहती है, अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारे अंदर बहुत सारी ग्रेट क्वालिटीज है, तुम महान हो, तुम्हारे अंदर एक जादू है। हमारे राजा तुमसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। उन्होंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम बुद्धिमान हो, तुम जेंटल हो, तुम बहुत ही परिश्रमी हो। यू मस्ट नॉट लूज योर ग्रेटेस्ट चांस इन द लाइफ, और इस अवसर को तुम्हें नहीं गंवाना चाहिए। तो जैसे तैसे करके बच्चों फॉक्स जो है वो पुअर एस को कन्विंस कर लेती है। As soon as they reached the lion, then the ass got scared and refused to move forward. अब जैसे ही वो लायंस के डन के पास पहुंचते हैं, शेर की गुफा के पास पहुंचते हैं, जो गधा रहता है वो डर जाता है और वो मना कर देता है आगे जाने के लिए। At this, the fox said to the lion, इस बात पे जो fox है lion से कहता है, Your Majesty, the chief minister appeared to be very shy and hesitate to come near you. The lion himself came forward and said, I like such modesty. He limped toward the ass. The ass got scared that he ran to save his life. The lion became angry and shouted at fox, You have played a trick on me. I was so hungry that I wanted to eat him at once. Go and bring that ass back. If you don't, I'll kill you. अब क्या होता है बच्चों? अब जैसे ही वो शेर की गुफा के पास पहुंचता है वो घबरा जाता है और वो बोलता है कि कोई नहीं तुम डरो मत, मैं राजा को ही बाहर निकाल देता हूँ। और जैसे शेर बाहर आता है अपनी गुफा से, एस जो है वो घबरा के चला जाता है। अब जो लायन है वो फॉक्स पे गुस्सा करता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे भूख लगी है, अगर तुम उसे वापस लेके नहीं आए उस एस को तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। द फॉक्स रिप्लाइड, फॉक्स बोलता है, Your Majesty, you were in a hurry. You should have left it to me to bring him near enough. But I'll try again. The fox went back to ass and said, You're a funny fellow. Why did you run away like that? The ass replied, I was too scared. I thought that the lion was going to kill me. अब फॉक्स बोलता है, योर मैजेस्टी, आप भूख में इतनी जल्दी आपने कर दी कि वो घबरा के भाग गया। आप एक काम कीजिए, आप आराम से निकलिएगा, जब मैं अगली बार एस को लेके आऊंगा। अब जो फॉक्स है वो एक्स के पास जाती है और बोलती है, तुम पागल हो क्या? तुम क्यों वहां से भाग गए? तब एस बोलता है, अरे मुझे डर लग रही थी लायन से। तब फॉक्स बोलती है, अरे वो तुम्हें मारेंगे थोड़ी ना। द फॉक्स सेड, What a fool you are! तुम कितने मूर्ख हो। If the king wanted to kill you, he would have done so. अगर राजा तुम्हें मारना ही चाहते तो वो तुम्हें कब का मार चुके होते। You could not have escaped by running away. The thing is, the king wanted to tell you a secret about the kingdom and he did not want to hear it. Now, what will he think about you? Doesn't matter. Come with me and apologize for your mistake. You don't realize that the serving the king, you will be the second most powerful animal of the forest. Imagine all the others animal will respect you and seek favors from you. अब वो बोलते हैं कि राजा तुम्हें कुछ अपना सीक्रेट बताना चाहते थे, इसीलिए वो तुम्हारे पास आ रहे थे और वो नहीं चाहते थे मैं ये सुनूं। तुम चलो राजा से मिलो, राजा से माफी मांगो, और अगर तुम राजा के साथ रहोगे तो तुम ही तो हो हमारे दूसरे राजा, तुम्हें दूसरा राजा बना दिया जाएगा राजा के बाद, और सभी जानवर तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। In this way, the fox managed to attract the ass to go back to the lion. When the fox and the ass approached, the lion was hungrier than ever. But this time he kept a smiling face and said, Welcome, my dear friend. It was unkind of you to have run away like that. Come near, you are my chief minister. And when the ass came closer, the lion pounced on him and killed him instantly. The lion thanked the clever fox and was happy to get the food. अब क्या होता है बच्चों, अब एस को मूर्ख बना के लोमड़ी राजा लायन के पास फिर से वापस ले जाती है। इस वक्त क्या होता है बच्चों, जो लायन होता है वो बहुत आराम से आता है बाहर मुस्कुराते हुए। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है लेकिन वो सब्र रख के बाहर निकलता है और बोलता है, माय डियर फ्रेंड, तुम क्यों पागल हो गए थे, तुम क्यों भाग गए थे? आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। और जैसे ही एस उसके पास जाता है, तुरंत लायन झपट्टा मार के उसे मार देता है और उसे खाने लगता है और फॉक्स को शुक्रिया करता है फॉर द फूड दैट फॉक्स ब्रिंग टू हिम। As the lion sat down to take his meal, the fox said, अब जैसे लायन बैठता है उस अपने शिकार को खाने के लिए, उस एस को खाने के लिए, लोमड़ी कहती है,
Your Majesty, I know you are very hungry and it is time for your dinner, but the king must take a bath before his meal. Then the lion thought it was good idea and said, "You are right. I should go and bath first. You keep a watch of the carcass of the ass." अब क्या होता है? अब लोमड़ी बोलती है राजा से कि राजा, मुझे लगता है कि खाने से पहले आपको नहा लेना चाहिए। राजा बोलते हैं, शेर बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, जब तक मैं नहा कर आता हूँ तब तक तुम मेरे शिकार की देखभाल करो। The fox silently sat down to keep a watch of ass. He was very hungry and thought to himself, I took all the trouble of getting the ass here. It is I who deserve the best portion of meal. Thus the fox cut open the head of ass and ate up the whole brain. When the lion returned and looked at the ass, he felt that something was missing. He found that the head of the ass has been cut open. He inquired from the fox, who came here? What happened to the head of the ass? अब जो चालाक लोमड़ी रहती है वो कहती है, अरे ये सारी चीजें तो मैंने की, मैंने ही एस को कन्विंस किया, मैं ही उसे यहाँ लेकर आई और तभी जो लायन है उसका शिकार कर पाया, तो मैं भी कुछ डिजर्व करती हूँ। अब वो क्या करती है, अब वो एस का जो हेड है उसको खोल के उसका ब्रेन जो है वो पूरा खा जाती है। लायन वहां आता है, उसे कुछ गड़बड़ दिखाई देती है और वो बोलता है कि अरे ये बताओ ये हेड कहाँ है एस का। अब फॉक्स जो है वो ऐसा प्रिटेंड करती है। द फॉक्स प्रिटेंडेड टू बी द इनोसेंट एंड रिमाइंडेड द लायन। अब वो बहुत मासूम बन के लायन को कहती है, योर मैजेस्टी, राजा, you have given a powerful blow on the head of the ass when you killed him. जब आपने एस को मारा था, गधे को, तब आपने उसके सर पे बहुत कस के पंजा मारा था। The lion was satisfied with the answer and sat down to take his meal. लायन उसके जवाब से सेटिस्फाइड हो गया और अपने खाना उसने स्टार्ट कर दिया। Suddenly he shouted, और अचानक से उसने चिल्लाया, What happened to the ass brain? अच्छा, तब एस का ब्रेन कहाँ है? I wanted to eat the brain first. मैं सबसे पहले उसका दिमाग खाना चाहता था। The fox smilingly replied. अब जो फॉक्स है मुस्कुराते हुए बोलती है, Your Majesty, राजा, asses have no brains. जो गधे होते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता है। If this had any, he would not come here a second time. अगर उसके पास दिमाग होता तो क्या वह दूसरी बार यहाँ आता? So that was end of the story. I hope you had enjoyed studying story with me. I'll be seeing you in another class. Till then, take care of yourself, revise your chapters properly, reread the chapter and learn its word meaning. Take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.